अस्सलामु अलैकुम। सिंगापुर एक ऐसा देश जहां एक समय पर लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ नामो निशान भी नहीं है। एरिया की बात करें तो ये देश इतना छोटा है कि मैप पर ढूंढने पर भी ये देश मुश्किल से मिलता है। लेकिन इस देश ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज ये देश दुनिया के अमीर तरीन देशों में गिना जाता है। वहां के लोगों में 10 में से 1 आदमी करोड़पति है और ये सब करके दिखाया है सिर्फ एक इंसान ने, जिसका नाम है ली क्योन यू। लेकिन आखिर ये इंसान है कौन? आखिर इसने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से सिंगापुर की इमेज कंप्लीटली बदल गई? इस इंसान ने सिंगापुर की काया ही पलट दी। यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए आज के हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैप की बात करें तो ये देश मैप पर ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलता है। यहाँ 64 आइलैंड्स है, कुछ इन्होंने आर्टिफिशियली बनाए हैं और कुछ यहाँ पर नेचुरल है। इसका टोटल एरिया है 719 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर इस एरिया को इंडिया से कंपेयर किया जाए तो ये 4571 टाइम्स छोटा है इंडिया से। और एक बात, सिंगापुर एक कंट्री है, यानी सिटी स्टेट कंट्री है। इसके अंदर कोई भी सिटी नहीं है, बल्कि ये रीजन में डिवाइडेड है, जैसे साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन। ली क्योन यू से पहले की बात करें तो सिंगापुर में बहुत भूखमरी हुआ करती थी, गरीबी हुआ करती थी, लोग झोपड़ियों में रहा करते थे। लेकिन जब 1959 में यहाँ जनरल इलेक्शंस हुए तब ली क्योन यू भी इस इलेक्शन में उतरते हैं। 51 सीट्स पर यह इलेक्शन लड़ा गया जिसमें ली क्योन यू ने 43 सीट्स जीतकर वो सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। जहां इस समय पर एक तरफ ब्रिटिशर्स सिंगापुर के पोर्ट से पैसे बनाने में लग रहे थे, वही दूसरी तरफ ली के विजन ने वहां की सोशल इकोनॉमिक पूरी सिचुएशन को एकदम से बदल के रख दिया। जैसे ही वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो सोचने लगे कि अगर सिंगापुर अपने पैरों पर यानी अपने तरीके से खड़ा नहीं हुआ तो वो एज ए देश बचेगा ही नहीं। उन्होंने सारी चीजें यूनिक तरीके से की जिसे आज तक कोई देश पकड़ नहीं पाया, और इसी वजह से उन्हें आज भी फाउंडिंग फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ली का मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स गलती से भी सिंगापुर को छोड़ के चले गए तो सिक्योरिटी बाकी चीजें मैनेज कैसे होगी, क्योंकि इसके बारे में किसी को कोई आइडिया भी नहीं था। ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सिंगापुर की गरीबी को खत्म करना। उसके लिए उन्होंने फैसला लिया कि सिंगापुर को पहले पूरे देश को यूनाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पूरा सिंगापुर जिसकी अलग अलग कम्युनिटियां थी वो अलग अलग रहते थे, अपने एरिया को डिवाइड करते हुए रहते थे। इसलिए उन्होंने पहला फैसला किया कि पूरे देश को एकजुट करना पड़ेगा। इसीलिए 1960 में जो 70% पॉपुलेशन झोपड़ियों में रहा करते थे उनके लिए उन्होंने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट योजना बनाई, जिसके चलते उन्होंने हाउसिंग बिल्डिंग्स बनाई और लोगों को सस्ते दामों पर बिल्डिंग्स देने लगे, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में वहां की झोपड़ियां बिल्डिंग्स में कन्वर्ट होने लगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो ली क्योन यू के सामने थी वो थी सिंगापुर के स्कूल्स, क्योंकि उस समय वहां की जो भी अलग अलग कम्युनिटीज थी वो अपने अपने कम्युनिटीज में अपने बच्चों का एडमिशन कराते थे। इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए ली ने सरकारी स्कूलों की फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया, यानी उन्होंने उससे ज्यादा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल्स बनवाए। और जैसे ही लोगों ने ऐसा देखा कि कम पैसों में ज्यादा फैसिलिटीज और हायर एजुकेशन मिल रही है तो उन्होंने अपने कम्युनिटीज के स्कूलों में बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन किया, और वहां उन्हें इसी के बारे में पढ़ाया गया कि यूनिटी किसे कहते हैं और हमें एकजुट रहना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज था ली क्योन यू के सामने वो थी सिंगापुर की इकोनॉमी, क्योंकि उस समय सिंगापुर की इकोनॉमी बस टीन और रबर पर टिकी हुई थी। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बात की कि नेचुरल रिसोर्सेज का नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज होते तो लोग उससे कुछ पैसे बना पाते। इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने 1961 में ईडीपी बनाया, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया,
इसका मकसद ये था कि भले हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री पर होता है तो हमारी इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होगी, हमारी इकोनॉमी कई हद तक सुधर जाएगी और लोगों के पास पैसा और जॉब दोनों आएंगे। इसके साथ साथ ली क्योन यू ने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रांड सर्विस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की और उन्होंने काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसकी वजह से सिंगापुर का पूरी दुनिया में नाम हुआ। आज की डेट की बात करें तो सिंगापुर दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट, क्लीनेस्ट देश माना जाता है और दुनिया का ब्यूटीफुल देश भी माना जाता है और सिंगापुर को आज दुनिया के अमीर तरीन देशों में गिना जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर सिंगापुर के गरीब और अमीर होने तक का सफर कैसा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।